तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। बड़ी जानकारी जहां साध्वी प्रेमबाईसा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का कोई जिक्र नहीं हुआ है। साध्वी का बिस्तरा जांच के लिए भेज दिया गया है। पिता ने इंजेक्शन की वजह से मौत का आरोप लगाया था। अब ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट का कोई जिक्र नहीं किया है, साध्वी के बॉडी में कोई जहर नहीं मिला है। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, जहां साध्वी के पिता ने तमाम सवाल उठाए थे कि इंजेक्शन के बाद ही साध्वी की मौत हुई है। ऐसे में ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है, जहां साध्वी के शरीर में जहर नहीं पाया गया है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट। और कुछ दिन पहले आपको बताते चले कि साध्वी की मौत हुई थी। साध्वी ने कहा था कि पिता को गले लगाने का जो वीडियो वायरल हुआ था उससे वो झूठा था, उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेन भी की थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने मौत को गले लगाया। सबसे पहले तो मैं साध्वी प्रेमबाईसा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो भी घटनाक्रम हुआ वो काफ़ी दुखद रहा। मारवाड़, जोधपुर वो एक अपनायत का शहर रहा है, वहाँ पे इस तरीके की घटना हो जानी ये वाकई दुखद है। परिवार को ईश्वर हिम्मत दे और निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जो भी तथ्य है वो प्रदेश के सामने, सबके सामने आनी चाहिए। निश्चित रूप से न्याय मिलना चाहिए। मीडिया पे जो पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो संभवतः एक जो इशू वो बता रहे हैं वो ये है कि मृत्यु 5 से 6 बजे के बीच में हो गई थी शायद, जैसा कि बताया जा रहा है। और वो पोस्ट जो है वो थोड़ा लेट आई, मृत्यु के बाद आई। तो इस चीज़ के ऊपर हम देख रहे हैं कि इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स कौन कौन हैं, सोशल मीडिया अकाउंट किन किन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता था। तो इस सब पे बहुत गहनता से जांच की जाएगी। इनके पिताजी द्वारा बताया गया है कि कल इनकी तबीयत जब क्योंकि खराब थी, कोई इन्फेक्शन टाइप इनकी स्थिति थी, जिस पर इनके द्वारा प्राइवेट कंपाउंडर को घर पे ही बुलाया गया, इंजेक्शन लगाया गया और बाद इंजेक्शन के इनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। और उसके बाद इनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल जब इनको ले जाया गया तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर इनको एमजीएच लाया गया। एमजीएच मोर्चरी में शव को रखवाया गया है और अभी मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। बाद उसके मेडिकल बोर्ड द्वारा इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और तभी कोई स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। असलियत को छुपा करके कुछ असामाजिक तत्वों ने मुझे बदनाम करने की नीयत से उस वीडियो के लास्ट के पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया। तो आगे बढ़ जाते हैं, जोधपुर की बात करेंगे, जहां साध्वी बाईसा से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां परिवार को साध्वी का शव सौंप दिया गया है। प्रत्येक गांव परेऊ में उनका अंतिम संस्कार होगा। तो ये बड़ी जानकारी। और ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब जो उनका शव है वो परिवारजनों को सौंप दिया गया है। उनके पैतृक गांव परेऊ में उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट। और ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तमाम खुलासे भी हुए। पैतृक गांव फिलहाल परेऊ में ही उनका अंतिम संस्कार होगा, जहां उनकी मौत के बाद उनके पिता ने तमाम सवाल उठाए थे, आरोप लगाया था कि इंजेक्शन लगाने के बाद ही साध्वी की मौत हुई है। तो राजस्थान की साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध मौत के बाद फैली सनसनी के बीच उनकी मौत अब एक संवेदनशील जांच का विषय बन चुकी है। और इलाज के दौरान हुई मौत के बाद अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस हत्या, आत्महत्या और अन्य संभावित कारणों के सभी पहलुओं से जांच कर रही है। और इसी क्रम में हमारे सहयोगी ने स्वामी चक्रपाणी महाराज से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा बातचीत के दौरान, राजस्थान की जानी मानी साध्वी और कथावाचक प्रेमबाईसा की मौत हो चुकी है। इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हैं। जिस तरीके से मौत हुई, सुसाइड नोट मिला है, इन सब चीजों को देखते हुए उनकी मौत एक रहस्य बन चुकी है। और जिस तरीके से मौत हुई है, कई सवाल इसके पीछे खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनकी मौत जो है वो साजिश है, इसके पीछे साजिश जो है कई लोग इसको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं निश्चित रूप से उनके आत्मा के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनके शांति दे। और ये बड़ा दुखद है और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। भगवाधारी थी
वो कथा करती थी और उनके द्वारा, लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार से एक वीडियो उनका वायरल हो गया था और जिस तरीके से समाज में उनकी बातें उठ रही थी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो दबाव में होंगी। मौत से पहले जो इंजेक्शन लगाया गया है, जो कि नहीं पता है कि वो इंजेक्शन क्या था, क्यों लगाया गया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इंजेक्शन लगाया उसके बाद कहा जा रहा है उनकी हालत और बिगड़ गई थी, उसको आप कैसे देखते? हाँ, नहीं ठीक है। वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने सफाई भी दिया था कि पिता पुत्री तब का गुरु शिष्या का संबंध एक है, तो उसको चलो मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर एक यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ उनकी वीडियो वायरल हो गई थी और उसको लेके तो अब, लेकिन अभी जो आप बता रहे हैं कि उनको इंजेक्शन भी लगाया गया, फिर उनके मरने के बाद कोई पत्र जो है डाला गया, ऐसा सूचनाएं आ रही हैं और ऐसे सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो बिल्कुल इसकी जांच की जानी चाहिए और कोई भी जो दोषी हो, कोई षड्यंत्र हो, तो उसका पर्दाफाश करके उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए और इससे सीख लेने की आवश्यकता है। मैं तो ये मानता हूँ कि आप सोशल मीडिया के चक्कर में, सोशल मीडिया पे आप अंधविश्वास जो आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यह इसका अंत बहुत बुरा हो रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को जितना हो सके संभाल के रखिए, अपने व्यक्तिगत संबंधों को जितना हो सके मधुर रखिए और उसको सार्वजनिक, हमें लगता है कि ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे जाकर के अपने जीवन का बर्बादी ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज। जिस तरीके से राजस्थान की जानी मानी कथावाचक, महज 25 साल की उनकी उम्र थी और उन्होंने अब सुसाइड कर लिया या फिर मौत है, इसके पीछे का कारण क्या है वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। महाराज जी का ये कहना है कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उसकी पूरी जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और ये सामने निकल कर आना चाहिए कि अगर किसी के पीछे, इनकी मौत के पीछे किसी की साजिश है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन तिलक के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।